करते हैं उदाहरण नंबर 3। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया गया है, डायग्राम को ध्यान से देखिए। उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, ठीक है। एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर अर्धगोला रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। अधिकतम व्यास की बात की गई है, तो व्यास तो ऑब्वियसली जितनी इसकी भुजा है, जो घनाकार ब्लॉक है इसकी जितनी भुजा होगी उतना उसका अधिकतम व्यास हो सकता है। तो बड़ा सिंपल है कि 7 सेंटीमीटर क्योंकि भुजा है तो अधिकतम व्यास अर्धगोले का 7 सेंटीमीटर हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस ठोस का, तो हम पहले सिंपल क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए हल, इसका सॉल्यूशन दिया गया है। घनाकार ब्लॉक का एक किनारा यानी कि भुजा कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी उसके बराबर हो सकता है। और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7/2। इसको हम 3.5 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 7/2 लिख करके आगे कैलकुलेशन में इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए हम लिखेंगे स्टेटमेंट, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान से देखिए, घनाकार ब्लॉक यानी जो पूरा ब्लॉक है इसका हम सारे का ले लेते हैं। सपोज हमने पूरे ब्लॉक का ले लिया है, इसमें 6 सतह हैं जिसमें से एक सतह के ऊपर अर्धगोला रखा है। तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, हम सारा का सारा ले लेते हैं, ठीक है। प्लस क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, इसमें बोला गया है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय बोला गया है, वक्र नहीं बोला गया, तो पृष्ठ का मतलब हमें संपूर्ण निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम घनाकार ब्लॉक के जो 6 के 6 हिस्से हैं, 1 2 3 सारे जो, क्योंकि घन के अंदर 6 हिस्से वो होते हैं, सतह होते हैं, तो घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल यानी कि हम 6 के 6 सतह की बात कर रहे हैं। उसके बाद प्लस इसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अर्धगोला हमने इस पर रखा हुआ है ये ऊपर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लग जाएगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अर्धगोले में जो नीचे की तरफ ये जो पोर्शन दिख रहा है, देखिए जिसको मैं ग्रीन कर रही हूँ, अर्धगोले में जो नीचे वाली जो सतह होगी ये क्या होगी, ये होगी वृत्ताकार, ठीक है। और वृत्ताकार जो ये हिस्सा है इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा बेटा आप सभी को, ठीक है। ये जो अर्धगोलाकार हिस्सा है, अगर सपोज इस आकृति पर आप पेंट करने लगे तो इस पर तो आप पेंट नहीं करोगे क्योंकि ये तो ढका हुआ हिस्सा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको ये वाला भाग हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जो कि हम जब हमने घनाकार ब्लॉक का जब हमने क्षेत्रफल लिया था उसके अंदर ये वाला हिस्सा भी हमने इंक्लूड कर दिया था, है ना। तो इसको हम माइनस कर देंगे इस वाले हिस्से को, क्योंकि ये जो वृत्ताकार आकृति है इसका क्षेत्रफल हम नहीं लेंगे। पहले आपने टोटल ले लिया घनाकार ब्लॉक का, उसमें आपने जो अर्धगोला है इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड कर दिया, लेकिन इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा अर्धगोले से ढके वृत्त का क्षेत्रफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरह का जो क्वेश्चन ये अभी एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रही हूँ, आपकी प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जो आप खुद करेंगे, ठीक है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखिए यहाँ पहले हमने स्टेटमेंट लिखी, अब हम इनके फॉर्मूले पुट करेंगे। घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² यानी 6 इंटू किनारे का स्क्वायर यानी कि 6a²। अब इसको हम समझते हैं यहाँ से, आगे जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है यहाँ से समझते हैं। घनाकार ब्लॉक का कितना हो गया 6a² प्लस जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 2πr²। इसमें से हम माइनस करेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि -πr²। क्लियर। अब देखिए 6a² और 2πr² में से 1πr² जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1πr²। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू भी पता है 7 और रेडियस कितनी है, रेडियस की वैल्यू है 7/2। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करके हमने कैलकुलेट किया है। और देखिए जब यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे 6 इंटू 49 तो 294 आ गया, प्लस यहाँ पे 11 7 77/2, तो इसको हम डिवाइड करके आंसर लिख लेंगे यहाँ पे 38.5, और 294 में जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा।